Om Sai Ram, welcome to Sai Baba, the living God and his divine blessings channel। बाबा की कृपा से आप लोगों को एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हूँ। रीसेंट का ही ये अनुभव है। तो एक दिन की बात है, मैं किसी पेपर वर्क से बाहर गई हुई थी। अब जब हम पेपर वर्क करवाने लगे तो बाबा जानते थे कि मुझे वो नहीं करवाना था। मतलब उस काम के लिए मेरे पापा की तरफ से प्रेशर थी कि तुम वो वाला जो तुम्हें वो पेपर वर्क्स है वो तुम करवाओ। मतलब वो कुछ ऐसा था कि वो करवाने के बाद मुझे दूसरे शहर में मूव करना पड़ता, और मेरी ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं दूसरे शहर में मूव करूं। मुझे एज़ सच मैं जहाँ रह रही हूँ मुझे वहीं रहना था। तो मैं बाबा से कहने लगी, बाबा आप तो जानते हैं कि मेरी इच्छा क्या है, और यदि ये वाला काम हो गया तो फिर उसके बाद मुझे पक्का पता है कि मुझे मूव ऑन करने फिर बोला जाएगा दूसरी जगह, जो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और बहुत सारे चॉइसेस यहाँ पे हैं, मैं जो यहाँ पे है मैं वो ही करना चाहती हूँ। और आप जान रहे हैं क्या है, और मैंने उस चीज़ को ना बहुत दिनों तक डिले किया। लेकिन डिले करने की भी एक सीमा होती है। लास्ट में क्या हो गया कि एकदम से लास्ट डे मेरे पापा का ज़िद हो गया, नहीं अब तो आज तुमको करना ही करना है, यू डोंट हैव एनी चॉइस। मैं रोज़ हाँ नहीं करके ऐसे कर रही थी, क्योंकि वो लास्ट डे था तो उनका ये था अब लास्ट डे यू हैव टू डू इट, कोई उपाय नहीं है। तो मैं बोली चलो ठीक है, अब कोई उपाय नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कर देते हैं। और बिना मन के मैं वहाँ गई। मैं बाबा को बोली, बाबा आप संभाल लीजिएगा। अब क्या हुआ कि उस पेपर वर्क में हमें अपनी मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करना था। तो मैंने शॉप वाले भैया से कही कि भैया मैं तो फ़ोन नहीं लाई हूँ, मेरा फ़ोन घर पे चार्जिंग में था क्योंकि वो डिस्चार्ज था। तो फ़ोन तो नहीं है मेरे पास, आप ऐसा कीजिए कि मेरी जो ईमेल आईडी है उसकी जगह जो मेरे भाई की ईमेल आईडी है मैं वो डालूँ तो चलेगा, या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी डालूँगी तो क्या वो कोई ओटीपी भेजेंगे। मतलब मैंने शॉप वाले भैया से ही क्वेश्चन किया कि अगर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूँ तो उस पर कोई ओटीपी तो नहीं आएगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ओटीपी नहीं आएगा, आप अपनी ईमेल आईडी बस डाल दीजिए। बट आप बिलीव कीजिएगा, मैंने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सभी सारी चीज़ें डाली जो भी डिटेल्स थे उस डॉक्यूमेंट के। उसके बाद वो फ़ोन भी वेरीफाई करने का आ गया और ईमेल आईडी भी वेरीफाई करने का आ गया। अब तो मुझे लगा कि एकदम से ये क्या हो गया है। फ़ोन तो वेरीफाई करने का आया, तो वो जो ओटीपी थी वो तो मम्मा की ओटीपी थी, फ़ोन करके हम मांग लिए और मम्मा के फ़ोन से वो ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब आई बात मेरे ईमेल आईडी के वेरीफाई करने की। तो मैंने कहा भैया अभी आपने कहा था कि ये ओटीपी नहीं भेजेंगे, अभी मैं कहाँ से ओटीपी बताऊँ। मेरी ईमेल आईडी मेरे फ़ोन में है जिससे यूज़ मेरी मम्मी नहीं कर पाएंगी, और वो डिस्चार्ज है तो, और मेरे पास है नहीं शॉप में, अभी मैं क्या करूँ। तो फिर मैं बोली कि यार ये क्या हो गया। तो मुझे स्क्रीन पे साइड में दिखा कि आप दूसरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं अगर ये वाली ईमेल आईडी काम नहीं कर रही है। तो मैं फिर अपने भाई का, क्योंकि उसका फ़ोन था, तो मैंने कही चल तेरी आईडी डाल देती हूँ। मैंने उसकी आईडी डाली। फिर उसके बाद का कितना भी हम वेरीफाई करने के लिए रिफ़्रेश किए, क्यों आएगा ओटीपी उसके उस ईमेल आईडी पे नहीं आया। जब उस ईमेल आईडी पे नहीं आया तो मेरे पापा बोले कि हो सकता है इसका छोड़ दो, ये वाली आईडी तुम दूसरी आईडी पे इसके ही करो। तो हमारे फ़ोन पे 5-6 आईडीज़ थी, हमने सभी ईमेल आईडी पे ट्राई कर लिया, किसी एक पे नहीं आया। एक तो हमारा साईं बाबा का भी आईडी था जिससे मैंने सेकंड में डाला था, सेकंड या थर्ड में डाला था, वो भी नहीं हुआ। फिर लास्ट में फिर हम साईं बाबा वाली जो आईडी थी मेरी, मैंने फिर उसको डाला, लेकिन फिर से नहीं हुआ। और फिर पापा एकदम से परेशान हो गए कि ये तो भरना है इसको, ये कैसे क्या हो रहा है। तो वो अपनी आईडी दे दिए, उनकी ईमेल आईडी भी हमने डाली, पर आप तो जान ही रहे हैं क्या होना था, वो भी नहीं हुआ। हार कर हमने शॉप वाले भैया से कही भैया आप ही अपनी आईडी डालिए, तो वो डाले, बट वहाँ भी ओटीपी नहीं आया, किसी भी ईमेल आईडी पे ओटीपी नहीं आया। और करीबन 2-2.5-3 घंटे बीत गए इस बात को, लेकिन ईमेल आईडी क्यों आए बिल्कुल एकदम भी नहीं आई वो ईमेल आईडी। और हम लोग एकदम, मैं तो रिलैक्स थी क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इससे कुछ दिन पहले मुझे एक फॉर्म फिलअप करना था, लास्ट डे था उसका, बट लास्ट में बाबा वो फिलअप करवाए थे। तो बस ये हुआ कि लास्ट में वो जो भैया की ईमेल आईडी है उस पर भी ओटीपी नहीं आया, और पापा अपनी दे दिए उस पर नहीं आया। जब कुछ नहीं हुआ तब उसके बाद 3 घंटे ऑलमोस्ट वेस्ट करने के बाद, और मैं तो एकदम रिलैक्स बैठी हुई थी,
मुझे लग रहा था बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर पापा का प्रेशर आया तो मैं जाने को भी तैयार हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, भर देते हैं। तो बस वही हुआ। उसके बाद जब हम वापस लास्ट में बिल्कुल नहीं आए तो वो भैया बोले कि अब मैं थोड़ी देर के लिए शॉप क्लोज़ कर रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो फिर अगर OTP आती है तो मैं एनी मोमेंट ये काम कर लूँगा। उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेके रख लिए और उसके बाद हम लोग आने लगे, घर आने लगे। और मेरे पापा का मूड एकदम पूरा ऑफ था, तो मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं ये बोलूँ कि मुझे मंदिर ले चलिए। और मैं जब भी निकलती हूँ अगर घर से तो मैं साईं मंदिर होके ही रिटर्न होती हूँ। ये मेरा है थोड़ा, मतलब हैबिट है या जो कह लीजिए, बाबा बुलाते हैं। तो बस ये था। तो अब मैं बोली बाबा अब तो मंदिर आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि आज तो आपके दर्शन हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं मूड एकदम बहुत ख़राब है। तो अब बाबा की आप लीला देखिए क्या हुआ। मैं जैसे ही घर आई, फिर ऊपर में पूजा हुआ था, कुछ था उनका, सत्यनारायण स्वामी जी की कथा हुई थी, तो वो प्रसाद लेने बुलाए। तो ऊपर हम लोग गए जैसे, तो उनका पूजा हुआ था, जस्ट थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ। और वो लोग बोले कि प्लीज़ आप लोग 5-7 मिनट सब लोग वेट कीजिए। उनका नया घर था, नए घर पे उन्होंने कथा करी थी, तो आप लोग 5-7 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद ही हम आपको प्रसाद देंगे। और वो लोग अपने वहाँ पे बैठा रहे थे फ्लोर पे, लेकिन उन्हें कुछ दिन पहले कोविड हुआ था, तो ये बात मुझे जब से मालूम हो गई थी, तो मुझे उनके ज़मीन पे तो बिल्कुल नहीं बैठना था, मतलब उनके घर के अंदर तो बिल्कुल जाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि जिसको कोविड होता है उसको ठीक हो जाता है, बट उसकी बॉडी बाकी लोगों के लिए इन्फेक्शियस होती है। तो मैं बोली नहीं नहीं ठीक है, मैं बाहर ही खड़ी रहती हूँ। उनको मैंने शो नहीं किया कि ये सभी चीज़ें मेरे मन में हैं, बट बाबा जानते थे तो मेरे मन में था। तो उसी समय जो उनके ठीक सामने वाला डोर है उस पर हमारे अंकल ने गेट खोला 5वें तल्ले पे, क्योंकि वो हमें जानते हैं वो अंकल। तो वो बोले कि सब लोग आप लोग चलिए हमारे घर पे आइए अभी, क्योंकि वो अंकल भी हमारे साथ बाय द वे प्रसाद लेने आए थे। तो वो बोले कि आप लोग मेरे साथ आइए और यहीं पे बैठिए जब तक कि वहाँ पे नहीं हो रहा है। अब जिसको कोविड हुआ है वहाँ पे कौन फ्लोर पे बैठने जाए, कि ज़बरदस्ती कोरोना करवाना तो था नहीं। तो अब हम उस अंकल के, वो जो सामने वाले अंकल थे, हम उनके घर पे गए। अब जैसे मैं घर पे जाके बैठी, सामने में उनका बड़ा सा एक वुडन फ्रेम लगा हुआ है। अब आप मानिएगा इस बात को, वहाँ पे मुझे एक नहीं दो बाबा के दर्शन हुए। और मैं उनके घर इतनी बार जा चुकी हूँ, कभी मुझे बाबा नहीं दिखे थे। और उस दिन 2 बाबा मिले। एक बाबा तो नॉर्मल जो हमारे घर पे रहते हैं उस साइज़ के थे, लेकिन एक बाबा जो थे वो इतने लंबे से बाबा थे, मतलब वो इतने लंबे बाबा थे कि वो किसी मंदिर में उतने लंबे बाबा मिल जाते हैं, एकदम लंबे खड़े से साईं बाबा, लाइट ब्लू कलर के थे। तो मैं जब वहाँ बैठ के फ्रेम देख रही थी, एकदम से बाबा दिख गए ना, तो मुझे लगा कि अरे, मैं बाबा से दर्शन मांग रही थी कि बाबा आप मुझे दर्शन दीजिए, मतलब मैं आज मंदिर नहीं आ पाई, तो इसलिए बाबा मुझे यहाँ पे बुलाए थे कि दर्शन करो, इसके लिए मुझे बुलाए। और मैं जितनी देर वहाँ रही, मैं बाबा को ही देखती रही, उस फ्रेम को ही देखती रही। ऊपर तो एक नॉर्मल साइज़ के बाबा थे जो घरों पे रहते हैं, और फिर उनके एक बड़े बाबा थे, मैं उनको देखती रही, बाबा को देखती रही। फिर उसके बाद जब उनके पड़ोस वाले वही वो अंकल आ गए जिनके घर पे पूजा हुई थी, तो फिर बस मैं फिर वहाँ से निकल गई और हम लोग फिर प्रसाद लिए और प्रसाद लेके घर आ गए। तो और हाँ, मेरा ऊपर जाना नहीं था, डिसाइडेड था कि मम्मा पापा जाएंगे और मेरा भाई जाएगा, मैं नहीं जाने वाली थी, मुझे घर पे रहना था। बट ऑल ऑफ अ सडन जब मैं रिटर्न होके आई थी तो मम्मा का मूड बदल गया था और उन्होंने कही कि मैं नहीं जा रही हूँ, अभी तुम ही जाके ले आओ प्रसाद। तो सोचिए कि बाबा का कैसा कैसा लीला होता है, मन बदलते हैं, इतनी सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें मालूम होता है कि किस बच्चे को क्या चाहिए और कैसे कैसे वो सब चीज़ें करते हैं। कहाँ मम्मा को जाना था, कहाँ मैं गई, कहाँ मंदिर में दर्शन नहीं मिले, लेकिन इतने बड़े से बाबा मुझे किसी और के घर पे मिल गए, वहाँ बाबा दर्शन दे दिए। तो ये सभी सारी बाबा की प्यारी प्यारी लीलाएँ हैं जो मेरे साथ एक हुई, मैं आपके साथ शेयर की। तो बस ओम साई राम, अपना ध्यान रखिए, और आप लोगों का भी कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर कर सकते हैं।